अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, जो कि हमारा लॉगरिथम के बारे में था। हम 2.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने इनके अंदर जो वो एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले इक्वेशन हमें गिवन है log ऑफ 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ये हमें पहली इक्वेशन गिवन है। फ्रेंड, मैंने लास्ट टाइम आपको log पढ़ाए थे, 4 log के थ्योरम्स पढ़ाए थे। उन्हीं थ्योरम्स को हम यूज करेंगे, तो इस इक्वेशंस के अंदर से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट, ये पहला हमारे पास जो इक्वेशन है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। हमने स्टूडेंट थ्योरम पढ़ा हुआ कि अगर दो चीज़ें हमारे पास प्लस के अंदर लिखी हो तो हम उन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगा log 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 के। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, एंटी log ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। इधर हमारे पास आएगा एंटी log इंटू log ऑफ 2x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आएगा एंटी log इंटू 1। स्टूडेंट, एंटी log और log हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट आप 1 का एंटी log लेंगे, यानी कि आप कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद फिर आप log दबाएंगे, फिर आप 1 लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे, तो हमारे पास एंटी log ऑफ 1 हमारे पास आएगा 10 के। अब स्टूडेंट, आप x को इधर रहने दें, 10 हमारा ऑलरेडी इधर है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 5s are 10। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो 5 निकल आई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log टू द बेस x। हमारे पास बेस क्या है, 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। इस सूरत में हमारे पास स्टूडेंट बेस गिवन है 2। अब हमने क्योंकि लॉगरिथम का जो थ्योरम पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक हमारे पास दो चीज़ें प्लस के अंदर लिखी हुई हैं, हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा log 2 इंटू 8 को और x को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखूंगा, तो ये आएगा 8x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट, हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ था, वो हमारे पास था, अगर आपको लॉगरिथम की शक्ल दी हुई है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमारे पास कैसे आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, 2 है हमारे पास बेस, तो ये हमारे पास आएगा 2 और बेस की हमारे पास पावर बन गया जो इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर होता है। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है 5 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8x। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, 2 की पावर 5 लेनी है। तो जब आप 2 की पावर 5 लेंगे, इसका मतलब है कि आपने 2 को 5 दफा लिखना है। तो ये हमारे पास आएगा 32, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 8 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा x के। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 8 4s are 32। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो 30, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 निकल आएगी। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर मैं 81 की फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये मेरे पास क्या आता है, 81 की फैक्टराइजेशन, तो ये मेरे पास आएगा 3 2s are 6, 2 इधर कैरी करूंगा 21, 3 7s are 21 और ये आएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा
3 की पावर 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 की पावर 4 और इसकी पावर आ जाएगी x इज इक्वल टू, स्टूडेंट 243 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। जब मैं 243 की फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3। स्टूडेंट नीचे अगेन हमारे पास 81 की फैक्टराइजेशन है जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है। तो इसका मतलब है कि 1 3 ये हमारे पास है और 4 3 हमारे पास ऊपर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, जो कि 81 की फैक्टराइजेशन हमने नीचे करनी थी वो ऊपर कर दी हुई है हमने। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 243 बनेगा 3 की पावर 5 और इसकी पावर हमारे पास आएगी x प्लस 2 के। ये हमारे पास आएगा 3, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 को x से करूंगा 5x प्लस 5 2 जार 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स उनकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास 4x इज इक्वल टू आएगा 5x प्लस 10। 4x ऑलरेडी इधर है, प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के इक्वल। माइनस 5x में से आप x निकाल दें तो ये आएगा माइनस x इज इक्वल टू 10 के। माइनस 5x में से 4x निकाल दिया तो ये माइनस x आ गया। अब स्टूडेंट ये वाला माइनस उठा के आप 10 के साथ लगा दें तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस 10। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की माइनस 10। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 1/27 इसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास है 27। अब स्टूडेंट हमारे पास है 1/27 की फैक्टराइजेशन ये की हुई है। यहाँ से आप स्टार्ट कर लें तो ये हमारे पास बनेगा 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/27 होता है 3 की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास आएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 है, वो अगेन वही फैक्टराइजेशन है तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3। स्टूडेंट ये पावर पॉजिटिव है मेरे पास, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये आएगा 3 की पावर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 इज इक्वल टू आएगा 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट हमारे पास बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स उनकी इक्वल होंगी। तो यहाँ से मेरे पास माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू आएगा 3 के। माइनस 3x को इधर रहने दें, 3 ऑलरेडी उधर है, ये प्लस का 18 है उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18 में से आप 3 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा माइनस 15। x को इधर रहने दें, माइनस 15 ऑलरेडी उधर है, ये माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 5 आर 15 और नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। तो स्टूडेंट अगेन हमने दोनों साइड से log खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे एंटी log ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। तो इधर हमारे पास आएगा एंटी log इंटू log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू एंटी log इंटू आ जाएगा 2 के। अब स्टूडेंट आपको पता है कि एंटी log और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू। स्टूडेंट उसी तरह आप एंटी log ऑफ 2 लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 के। एंटी log ऑफ 2 हमारे पास 100 के इक्वल आ जाएगा। अब आप 5x को इधर रहने दें, 100 ऑलरेडी उधर है, ये माइनस का 10 है उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू आएगा 100 प्लस 10 करूंगा तो ये आ जाएगा 110। x को इधर रहने दें, 110 ऑलरेडी उधर है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा
तो स्टूडेंट जब आप 110 को डिवाइड करवाएंगे 5 के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो हमारे पास आई है 22। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 6 आ जाता है। अगेन हमारे पास log 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। अब स्टूडेंट जो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है उसमें यह कि अगर हमारे पास दो चीज़ें माइनस के अंदर लिखी हो तो हम उनको डिवाइड करवा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा log 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। तो ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट माइनस की प्रॉपर्टी यूज कर दी है कि दो चीज़ें माइनस के अंदर हो तो हम उनको डिवाइड करवा के लिख सकते हैं। अगेन हम थ्योरम यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट था हमारे पास कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी क्या बनेगी, ये बेस है तो बेस की पावर हमारे पास आती है जो दूसरी साइड इक्वल की दूसरी साइड पे जो नंबर होता है वो हमारे बेस की पावर बनता है। बेस भी 2 थी हमारी, इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर भी 2 है तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 4। अब स्टूडेंट हम 2 की पावर 2 लें यानी कि 2 का स्केयर लें तो ये हमारे पास आता है 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 4 ऑलरेडी इधर है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा x प्लस 1। अब स्टूडेंट 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू आएगा x प्लस 1 के। 4x ऑलरेडी इधर है, ये x हमारे पास प्लस का है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू प्लस का 1, ये माइनस का 16 है उधर जाएगा तो प्लस का 16। 4x में से x निकालूंगा तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 16 और 1 17 आ जाएगा। x को इधर रहने दें, 17 ऑलरेडी उधर है, 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 3 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडिंग बाय 3। स्टूडेंट हम ये भी आंसर यूज कर सकते हैं या हम 17 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास आएगा 3 5 15 और 7 में से 5 निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 2 बाय 3। तो हम ये भी आंसर है वो यूज कर सकते हैं, आप दोनों में से जो चाहें वो आंसर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।